उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई है कथावाचक के साथ, उसने यकीन मानिए कि लोगों को के दिलों को दहला दिया है। अब आप सोचिए कि इस वक्त समाज में फिर जाति के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, क्या वो ठीक है? और वो भी उस देश में जो कर्म प्रधान देश कहा जाता है। आप सोचिए कि भारत एक कर्म प्रधान देश है, यहाँ पर जातियों से लोगों की पहचान नहीं होती है, यहाँ पर लोगों के कर्मों से पहचान होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व में बहुत सारी ऐसी कथाएँ आईं जिसमें बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व ने ऐसे-ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा कि श्री राम भगवान ने माता सबरी के जूठे बेर खाए। लेकिन अब ये जो घटना है वो सीधे तौर पर मानवता पर ही सवाल उठाती है कि क्या मानवता बची है इस देश में, प्रदेश में? क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने वो सलूक किया एक व्यक्ति के साथ जो शायद नहीं होना चाहिए था। और अब ऐसे मामलों में अगर खुलकर मुखालफत नहीं की गई तो यकीन मानिए कि ऐसी घटना एक बार फिर से समाज को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि धर्म को खोखला कर देंगे धर्म के ठेकेदार। क्योंकि ये शर्मसार करने वाला मामला सामने आया जहाँ पर भक्ति के मंच से जिस तरीके से बेइज्जती की गई है, जात का जिस तरीके से ज़हर घोला गया है, क्या वाक़ई 21वीं सेंचुरी जिसमें हम लोग जी रहे हैं, क्या वाक़ई इस तरह के मामलों में कोई जगह होनी चाहिए? जात पर जिस तरह से सरेआम लक्ष्मण रेखा खींची गई है और ऐसे मामलों में जो व्यक्ति चुप है, अब यकीन मानिए कि अगर इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो भी जाती है, तो क्या ये मामले रुकने आने बंद हो जाएँगे? ऐसे मामलों में एक तरह से चुप्पी साध लेना एक तरह से मौन स्वीकृति मान ली जाएगी। हालाँकि इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई ज़रूर हुई है, 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन जिसने वो वीडियो देखा, हर एक व्यक्ति ने सवाल उठाए कि ये जो चीज़ें हैं समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं। सरेआम उस व्यक्ति को ज़लील किया गया। शर्म तो इस बात की आई कि बेशर्म होकर उस व्यक्ति पर एक महिला ने यूरिन पास किया। बड़ी बात ये थी कि लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे और अब समझ में नहीं आता है कि धर्म आखिरकार किस तरफ जा रहा है। क्या वाकई में हिंदू धर्म ऐसी घटनाओं की वजह से शर्मसार होगा बार-बार? ऐसी घटनाएं जिस तरह से होती हैं, ये वाकई धर्म को पतन की तरफ ले जा सकती हैं। और अब सवाल यहाँ पर ये भी हैं कि जो वसुदैव कुटुंबकम जैसे बड़े-बड़े सिद्धांत पेश किए गए, वो सिद्धांत क्या वाकई किताबों में ही रह गए? उन सिद्धांतों का यहाँ पर पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये विशेषाधिकार उन कथित धर्म के ठेकेदारों को आखिरकार दिया किसने जिन्होंने ये असामाजिक कृत्य किया? और ऐसी घटनाओं में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी मुखालफत होनी चाहिए? और आपने देखा होगा कि कार्रवाइयाँ होती भी हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में क्या कठोरतम प्रावधान होने चाहिए अगर ये किए जाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।